साथियों नमस्कार, मैं एलबी यादव और आप लोग बंधु लाइव देख रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तरीके से इस समय सियासत में तमाम मुद्दे आप देख रहे होंगे, एक के बाद एक जो जहरीले बॉल राजनीतिक तौर पर बोले जा रहे हैं, उसका जनता के बीच में क्या प्रतिक्रिया है, इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जिस तरीके से कहा कि सेना जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। जयपुर के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से तिरंगे से जो है मुंह पोंछा है और उसके बाद फिर अभी आप देखेंगे उसके पहले वहीं के जो है कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की जो बहादुर बेटी थी, जिसने जो है अपने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा किया और उसके बाद उसको जो है पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बोला गया। इस पर फिलहाल इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से राजनीतिक बयान एक के बाद एक आते जा रहे हैं और जिस तरीके से जो सियासत है वो कहीं ना कहीं उलझ चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सियासत अब समाज के अंदर बची नहीं है। जिस समाज की नैतिक जिम्मेवारी समाप्त हो जाए, जिस समाज में आवाम अपने जिम्मेवारी से विमुख हो जाए, जिस समाज में देश की बार बार संविधान की उपेक्षा जारी हो जाए, उसके परंपरा से लोग खेलने का आदी हो जाए, उस समाज में अगर इस तरह की बातें आती है तो सीधा सीधा अब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसका जिम्मेवार जो है केवल समाज है। इसलिए समाज, देखिए, जब मंडल कमीशन में केंद्र सरकार बदली तो एक मंडल उसका कवच बना। आज जब मंडल को मौका मिल गया तो उसमें दो बात पैदा हुई। एक बात ही पूरा घर को जलाने के लिए काफी है, लेकिन जब एक साथ ही दो बात पैदा हो जाए तो बाद का अगर नसीहत, अगर बाद के नसीहत पर अगर उसकी जब व्याख्या हम करें तो दो बाद ने पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, पूरे देश के संविधान को, पूरे देश की एकता को, पूरे देश की अखंडता को, पूरे देश की संप्रभुता को, पूरे देश का उद्योग को, पूरे देश की व्यवस्था को, पूरे देश का सपना को चकनाचूर करके नष्ट नाबूद कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जहां ये बात आ जाए कि जो समाज का नैतिक जिम्मेवारी डेड कर जाए, अब आप सवाल कहेंगे कि भाई कैसे डेड हो गया, तो हम समझते हैं कि जब व्यवस्था डेड हो गई, जिस तरीके से सर बयानबाजी जो जहरीली होती जा रही है, कह रहे हैं कि कोई तिरंगे से मुंह पोंछ कर तिरंगे का अपमान कर रहा है, कोई आतंकवादियों की बहन बेचकर बताकर हमारी जो सेना की, जो हमारे देश की बहादुर बेटी है, उसका अपमान कर रहा है, और कोई जो है पूरे देश की सेना को जो है अपमानित करते हुए बता रहा है कि वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। कैसे देखते हैं? ये बड़ी शर्मनाक, बड़ी लज्जा की बात है भारत के लिए। भारतवर्ष का सेना विश्व में विजय प्राप्त करने वाला, उसको आप मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारत का सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। अरे वाह! आप वाह कह रहे हैं, ये खुशी की बात है। वाह मतलब कि बाहर हमारे देश के नेता, भाजपा के नेता और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपने किस जुबान से कहा कि भारत का सेना प्रधानमंत्री का नतमस्तक? अरे सेना नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं होते, सेना नहीं होती तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते। सेना है तो सुरक्षित सेना को कौन नतमस्तक करा सकता है? किसके में इतना ताकत पैदा हो गया? कौन भी ऐसा
सेना से नतमस्तक करा सकता है। जगदीश देवड़ा जिस तरीके से बयान दिया वही तो कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? अरे उनका पावर है, अगर उनके सुरक्षा में दो पुलिस लगे हैं, उनको हटा लिया जाए खाली, तो उनको औकात मालूम हो जाएगा कि हम नेता हैं कि क्या हैं। अब आप तो भारत के, अब वो तो अपने आप को सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि अरे राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवादी होते तो ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करते। चलिए आपके पास लौटते हैं, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार अपमान किया जा रहा है, चाहे देश की सेना हो या देश का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा हो, जिसको हमारे देश की आन बान शान कहा जाता है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तिरंगे का महत्व ये लोग कभी नहीं जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इतिहास गवाह है कि हमेशा ये जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करते थे, उनके दरबारगिरी किया करते थे। देश की लड़ाई में इनका दूर दूर से नाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक भी आदमी नहीं है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो। एक भी आदमी, संघ का आदमी तो भाजपा उस समय थी नहीं, संघ था, संघ का एक आदमी भी जो है नहीं है देश के आजादी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसलिए आजादी को कितनी कुर्बानी के बाद ये आजादी मिली है, ये क्या जानेंगे आजादी का महत्व। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमने जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, अब और कैसे अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करें? मुंहतोड़ क्या जवाब दिए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अपना साजिश के तहत अपना कुछ शो करना चाह रहे हैं कि मैं देशभक्ति है। आप अमेरिका कहा बेटा शांत हो गए, अमेरिका कहा बेटा लड़ो, लड़ गए। तो ये सब बातें अमेरिका अंपायरी कर रहा है, अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं। इनका अपना क्या निर्णय है? एक बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमसे लड़ाई लड़ सके, किसी भी तरह से पाकिस्तान हमसे सक्षम नहीं है। हमारी मेन लड़ाई चीन से है। चीन की लड़ाई इसलिए है, कम से कम सैकड़ों किलोमीटर ले आके कई गांव बसा दिया चीन हमारे धरती पे, उसकी लड़ाई है। न कोई आया है न कोई आएगा, आप कह रहे हैं सीने में प्रधानमंत्री के ही रक्षा मंत्री है। राजनाथ अपने बयान में कहे कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन हमारे भारत के सरजमी पे कई गांवों को बसा दिया, और बसा दिया एकदम टाउन एरिया की तरह बसा दिया, विद्युतीकरण कर दिया, पूरा डेवलप कर दिया हमारी जमीन पर। की खबर है, वो तो खबर आ रही है कि 20-22 जगहों का नाम भी बदल दिया है। अरे नाम तो बदलना इनका पुराना वो है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक राज्य विश्वविद्यालय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तत्कालिक मुख्यमंत्री ने बनवाया राज्य विश्वविद्यालय, उसका नाम रखकर दूसरे के नाम रख दिए। एक का नाम 100 नंबर है, 100 नंबर को आप जान ही रहे 112 नंबर कर दिए। नाम बदलना तो इनकी पुरानी प्रॉपर्टी है, काम नहीं बदलते, अपना नाम बदल। चीन ने बदल दिया, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले हैं। हाँ तो बदल दिए, जब कब्जा कर लिया बदल दिए, वहां तो लड़ाई होना चाहिए। लेकिन ये नहीं, रजंगाला की लड़ाई में कितने उस समय वीर सपूत यादवों ने वहां अपने को दिया, उनका आज भी स्तंभ लगा है रजंगाला में, उसको देख ले जाकर। इनको क्या कहेंगे? इनका उप मुख्यमंत्री कहीं आओ बोल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। इनके उप मुख्यमंत्री जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि भारतीय सेना माननीय प्रधानमंत्री के सर जो है पैर तले नतमस्तक हो गए, चरणों में नतमस्तक है। तुमको शर्म आनी चाहिए। आजादी क्या होती है? सेना के नतमस्तक होगी। नतमस्तक तो हमें कराना चाहिए चीन को, नतमस्तक कराना चाहिए पाकिस्तान को, जिससे लड़ाई में जिससे चीन तभी पाकिस्तान कहाँ गिड़गिड़ा रहा है? एक भी हुआ नहीं। जितना ये गोदी मीडिया ने प्रोपोगंडा किया कि ये हो गया, ये उड़ा दिए, ये कर दिए, सारा एक भी रिकॉर्ड दे ना, रिकॉर्ड देने में क्यों भाग रहे हैं? अगर हुआ है तो जो मिसाइलें वगैरह लगी है तो उसका प्रमाण देना। तमाम वीडियो, अरे वीडियो तो गोदी मीडिया कर ही रहा है। गोदी मीडिया वीडियो में ये तो इनका काम ही है, एजेंसी के तहत उसको प्रोपोगंडा कराना इनका काम ही है। उन्होंने तो प्रमाण दिया ना कि 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है उन्होंने हाँ तो उसको आ जाएगा ना, वो आ जाएगा। जो ठिकाने गए हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, वो आ जाएगा। इनका जो झूठ एक दिन खुल जाएगा, वो आ जाएगा। चलिए, हम इस समय राजेश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी,
हमारे साथ यहाँ के लोग थे, तमाम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे, और जो ये तमाम घटनाक्रम है पिछले 15 दिनों से, जो राजनीतिक गर्माहट है या फिर जो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच की जो खबरें निकल के आई, तमाम विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी। फिलहाल इनकी अपनी अपनी विभाग से इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।